नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर यूटेट सेकंड जो कि 2025 में अभी आपका एग्जाम हुआ है, उसमें जो भाषा प्रथम है हिंदी। ओके, आज हम उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, वह पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर बुनियादी स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभियान कौन सा चलाया गया है? तो यह जो अभियान चलाया गया है, यह आपका कौन सा है? यह है आपका निपुण भारत। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, निपुण भारत इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपका निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वह आपको चूज करना है। तो सोमवार बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर जो है बुधवार ऐसा नहीं लिखा जाता है, बुधवार ऐसा लिखा जाता है धौ। तो इसका जो है वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार। तो अमीय मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमीय मतलब होता है आपका अमृत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है उपसर्ग। आप सभी को पता है मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दों को आपका उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वह आपका क्या है? ऐतिहासिक है। यहाँ पर अगर देखेंगे क है, यहाँ पर क्या है? उप है, यहाँ पर है तद, तद धन भव, तदभव। ओके, तो इसका जो है वो क्या उत्तर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव में यानी यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का जो है वह आपका लोप हो रहा है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि आना। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका क्या उत्तर है? इसका जो है वो आपका विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो है विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो यह मांटेश्वरी का है। ऑप्शन नंबर ए, 37 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, किसी भाषा या बोली को मानक भाषा बनाने में सही चरण क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले चयन, फिर स्वीकृति, प्रचार और प्रयोग। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, कायिक और सात्विक यह किसके हैं? तो यह जो है अनुभाव के आपके भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है काबुल में क्या गधे नहीं होते? यानी यहां पर जो है ये मूर्खों के लिए बात की जा रही है। यानी किसकी बात की जा रही है? बेवकूफों की बात की जा रही है। बेवकूफ जो है वो आपका सर्वत्र होते हैं, टोंट जैसा कसा हुआ है। जो काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो बेवकूफ यानी मूर्ख जो है वो हर जगह आपको मिल जाते हैं। बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के साथ दांत, तो दंत, जीभ के साथ दांत जो है वो दंत व्यंजन में आपके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 अभी हम इसको बाद में देखेंगे जब आंसर की आपकी आएगी। 43 पे हम चलते हैं। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल है। पहले तो देखिए लाल जो है वो आपका विशेषण है। क्या है? लाल विशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाला। भाई अलग अलग तरीके का लाल होता है, ठीक है? तो इसका जो है जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण है। 43 का जो है 43 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उसने खाना खा लिया होगा यानी ये भूतकाल में है और संदिग्ध है, पता ही नहीं है, खाना खा लिया होगा तो संदिग्ध भूतकाल इसका जो है वह सही उत्तर है। उसके बाद जब हम यहाँ पर आपका जो है वह गद्यांश है, इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के आपके गद्यांश यहाँ पर है, ठीक है? चलिए पहला यहाँ पे प्रश्न आपका क्या आता है? प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। ओके, तो इसका यहां पर है, यहां पर है, ठीक है? रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से प्रसाद के नाटक सफल नहीं कहा जा सकते। तो रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से यानी इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषता नहीं है रंगमंचिता और अभिनेता की दृष्टि से सफल, सी। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? इसका भी जो है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। क्लिष्ट भाषा,
पात्रों की अधिकता, लंबे कथानक, ये जो है इनकी वजह से नाटकों का मंचन तब तक नहीं किया जा सकता। तो इसमें तीनों है, पात्रों की अधिकता भी है, विश्व संकृत कथानक है, क्लिष्ट भाषा है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसाद का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो लास्ट में आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है, ओके, इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी को विशेष महत्व दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ध्रुव स्वामिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48, उपयुक्त गद्यांश की शैली है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा दोबारा से, हालांकि विवेचना हम यहां पर उसकी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 48 का जो है वह बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास निम्न में से किस पत्रिका में किया गया है? तो द्विवेदी जी आपका सरस्वती जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन से विकार निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं होते हैं? तो क्रिया विशेषण जो है वो आपके विकारी शब्द नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओके, प्रारंभिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि, जब बचपन में नहीं, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो गीत और अभिनय के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल में पाक सैनिकों की घुसपैठ से भारतीय सैनिक चौकन्ने हो गए। चौकन्ना होना क्या दिखाएगा, लक्षणा को दिखाएगा। किसको, ऑप्शन नंबर ए 52 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो है वो अर्ध स्वर यो और वो, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर है यो। फिर अगला है शब्दालंकार नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार जो है वह शब्दालंकार आपका नहीं है। फिर उसके बाद जो पद्यांश यहाँ पर आपको पढ़ना है, पद्यांश यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे, युद्ध कब तक अनिवार्य है? भिन्न स्वार्थों के पुलिस संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब तक संसार में स्वार्थ है तब तक युद्ध जो है वो अनिवार्य है। अगला, परितप्त, परितप्त मतलब होता है दुखी, क्या हो जाएगा, परितप्त मतलब होता है दुखी। खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, परितप्त होना यानी दुखी होना इसका सही उत्तर है, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, ब्याज का शाब्दिक अर्थ यहां पर क्या है, इसका मतलब है निंदा होना। क्या है, ब्याज जो है वह आपका निंदा है। कहां पे लिखा है, फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र से ली गई है, कुरुक्षेत्र काव्य का मूल विषय क्या है? तो कुरुक्षेत्र जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, वहां पर युद्ध और जो शांति की आपकी समस्याएं विचार करना है वो है, ए इसका सही उत्तर है। अगला, बुनियादी शिक्षा बुनियादी अवस्था में आरंभिक भाषा और साक्षरता के घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो यह जो है इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आईसीटी का प्रयोग इज द राइट आंसर। लास्ट है तत्सम, सॉरी तद्भव आपको बताना है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तद्भव जो है वह कोना है, कोना का जो तत्सम होता है वह आपका क्या होगा, वह आपका कोण होगा। तो यहाँ पर जो है हमने आपका यूटेट 2025 में जो यूटेट सेकंड आपका पेपर है उसमें हमने जो है भाषा प्रथम हिंदी को हम आज यहाँ पर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये एसएसटी और जो मैथ साइंस वाला है उसके आपके यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए हैं।